गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल समाजशास्त्र में औद्योगिक समाजशास्त्र, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी का एट्थ पेपर है, उसका फर्स्ट ऑप्शन है। उसमें हम पढ़ रहे हैं कार्य के प्रकार। इससे पहले हम कार्य में ही पढ़ चुके हैं कार्य का अर्थ, कार्य की परिभाषा और कार्य के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण। आज हम पढ़ रहे हैं कार्य के प्रकार। औद्योगिक समाज में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है शारीरिक कार्य और दूसरा है मानसिक कार्य। लेकिन यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इन दोनों ही प्रकार के कार्यों के मध्य कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। ये दोनों ही कार्य परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य में शरीर एवं मन पर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। यह वर्गीकरण केवल शारीरिक या मानसिक शक्ति की प्रयोग होने वाली मात्रा पर आधारित है। जिस किसी शक्ति का कार्य में अधिक प्रयोग किया जाता है, वह उसी प्रकार का कार्य माना जाता है। प्रत्येक मानसिक कार्य में थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम भी किया जाता है तथा प्रत्येक शारीरिक कार्य में कुछ न कुछ मानसिक शक्ति भी प्रयोग की जाती है। अतः शारीरिक एवं मानसिक कार्य एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित एवं निर्भर होते हैं। आज हम देख रहे हैं दो प्रकार के कार्य। फर्स्ट है शारीरिक कार्य, जिसे हम फिजिकल वर्क कहते हैं। शारीरिक कार्य से आशय ऐसे कार्यों से है जिनमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। ये कार्य हल्के या भारी एवं कठिन हो सकते हैं। शारीरिक कार्य करने में कार्य करने वाले को थकान होती है तथा निरंतर शारीरिक कार्य करने पर एक ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब थकान के कारण कार्य करना संभव नहीं हो पाता। थकान के कारण कार्य के रुक जाने की स्थिति भिन्न भिन्न कार्यों एवं भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यह कार्य के भारीपन एवं कार्य करने वाले की शारीरिक शक्ति पर निर्भर करती है। शारीरिक कार्यों में थकान का होना पाया जाता है। यह थकान शारीरिक शक्ति के प्रयोग के कारण होती है। जैसे जैसे कार्य करने में शारीरिक शक्ति क्षीण होती जाती है, उसी के अनुसार थकान की मात्रा बढ़ती जाती है। इस थकान को मापने के लिए एग्रोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। एग्रोग्राफ विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में थकान मापन के लिए मॉसो और कैप्लिन के एग्रोग्राफ ही अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इन यंत्रों के प्रयोग से पेशीगत कार्यों में थकान के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है। थकान के माप द्वारा कार्य की स्थिति एवं कार्य की दशाओं में सुधार हेतु आवश्यकता का ज्ञान होता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि शारीरिक कार्य से आशय ऐसे कार्यों से है जिसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, चाहे ये कार्य हल्के हों, भारी हों या कठिन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक कार्य। मानसिक कार्य आजकल औद्योगिक उपक्रमों में जहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, बहुत से मानसिक कार्य भी किए जाते हैं। मानसिक कार्यों से आशय ऐसे कार्यों से है जिसमें कि बुद्धि की अधिक आवश्यकता पड़ती है तथा मानसिक शक्ति का अधिक प्रयोग होता है, जिसमें हम देख सकते हैं लिखना, पढ़ना, नक्शे, ड्राइंग, उत्पादन, विपणन एवं वित्तीय विभाग के कार्यालय में किए जाने वाले कार्य, प्रबंधकों द्वारा विभिन्न निर्णय लेने आदि से संबंधित कार्य मानसिक कार्य हैं। इन कार्यों के करने में भी मानसिक शक्ति अधिक प्रयोग की जाती है। मानसिक कार्य करने की क्षमता भी शारीरिक कार्य करने की क्षमता के समान सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती। यह व्यक्ति के ज्ञान, शिक्षा एवं रुचि के अनुसार हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न स्तर की पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों में कुछ विशेष प्रकार के मानसिक कार्य करने की क्षमता एवं कुशलता होती है। मानसिक कार्य करने में भी थकान होती है, अतः मानसिक कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। मानसिक थकान होने पर कार्य नीरस एवं अरुचिकर होने लगता है, उसमें त्रुटियों की संख्या अधिक बढ़ने लगती है, अतः इनका अध्ययन करना भी आवश्यक समझा जाता है। इन अध्ययनों के लिए निश्चित विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे अक्षर निराकरण विधि, गुणा या जोड़ने की विधि। इनके द्वारा व्यक्ति का कार्योत्पादन मालूम किया जाता है। मानसिक थकान को रोकने के लिए कार्य के मध्य अवकाश, कार्य के उचित घंटे, कार्य के मध्य चाय या कॉफ़ी की व्यवस्था की जाती है। मानसिक कार्यों का अध्ययन करने के उपरांत उस कार्य के लिए आवश्यक तत्वों एवं वांछनीय ज्ञान हो जाता है, जिससे उन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। एक औद्योगिक उपक्रम में मानसिक कार्यों का बड़ा महत्व होता है, अतः इन कार्यों के लिए उचित कार्य दशाएं देना भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम आज देखते हैं कि कार्य के दो प्रकार हैं, शारीरिक कार्य एवं मानसिक कार्य। दोनों ही कार्यों को करने में थकान महसूस की जाती है और दोनों ही कार्यों को अध्ययन किया जाता है, जिससे जो उनको दिया गया कार्य है वो अधिक प्रभावित ना हो, यानी ऐसी दशाएं उत्पन्न करें कि व्यक्ति दिए गए समय में अधिक से अधिक उत्पादन करे, जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।